यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये संपूर्ण संसार सार और विस्तार का खेल है। बीज से वृक्ष की उत्पत्ति और वृक्ष पर पुनः फल के रूप में बीज का उत्पन्न होना, यही प्रकृति का नियम है। इस संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप स्वयं परमपिता परमात्मा इस सार और विस्तार की गहराई और सुंदरता हमें बहुत ही स्पष्टता से समझाते हैं। इस राज को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 1 मई 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विस्तार में सार की सुंदरता। तो सब परमात्मा कहते हैं विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप हैं। तो सब इस लाइन को थोड़ा और स्पष्ट करके समझाएं। परमात्मा इस सृष्टि के बीज रूप हैं और बीज रूप परमात्मा के द्वारा जब ईश्वरीय ज्ञान हम बच्चों को मिलता है, उन ज्ञान को धारण करने वाली अनेकानेक आत्माएं आती हैं जो इस ईश्वरीय परिवार का एक श्रृंगार हैं। जितना ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हो रहा है, कई प्रकार की आत्माएं ज्ञान मार्ग में आई हैं। उनका बहुत सुंदर श्रृंगार, जैसे वृक्ष का श्रृंगार होता है, पत्ते हैं, विस्तार है, ऐसे ही ये पूरे ही वृक्ष में जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं ईश्वरीय परिवार में जुड़ी, वो एक इस परिवार का श्रृंगार है। लेकिन जो सार स्वरूप आत्माएं हैं, जो इस तने के अंदर तपस्या कर रही हैं, जिन्होंने अपने योगी जीवन के आधार से अपनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, वो आत्माएं जैसे सार स्वरूप हैं, वो इसकी शोभा हैं। जो पुराने हैं, जो हमारी दादियां हैं, जो निमित्त आत्माएं हैं, जिनके द्वारा ये विस्तार हुआ है सेवाओं का, परमात्मा उनकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप जो वृक्ष के अंदर 60 स्वरूप आत्माएं हो हैं, तो बहुत थोड़ी दादियां जो बची, उन दादियों को देखते हुए परमात्मा ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। पूरा विस्तार हुआ है वृक्ष का, लेकिन सार जो जिन्होंने सेवाएं की हैं वो तो बहुत थोड़ी हैं। वो जैसे बीज रूप हैं, वो फल स्वरूप बन गई हैं और वो फल स्वरूप आत्माओं की सेवा का विस्तार जो हुआ है, वो इस ईश्वरीय परिवार की शोभा है। परमात्मा में कहते हैं कि वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। तो सब विस्तार और सार, इन दोनों की जो सुंदरता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परिवार में जितनी वैरायटी आती है, जितने बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, विस्तार होता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी शोभा है। उससे बहुत अच्छा नामाचार होता है। कितने लोग इनके ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, कितने लोगों ने इसको फॉलो किया है। तो विस्तार तो बहुत हो गया, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो सार स्वरूप हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, जिनके आधार से वृक्ष की वृद्धि हुई है, वो इस वृक्ष के तने के अंदर हैं, जैसे फल स्वरूप हैं। उनको देख करके शक्ति की प्राप्ति होती है कि इन आत्माओं ने ऐसी जीवन बनाई है जिनकी जीवन से हमारी इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी। तो परमात्मा दोनों बच्चों को देख रहे हैं, दोनों प्रकार के बच्चों पर बाबा की नजर जा रही है कि एक तरफ इतना अच्छा सेवाओं का विस्तार हुआ है, वैरायटी आत्माएं ज्ञान मार्ग में आई हैं और वो इसकी शोभा है। अगर यही नहीं होते, मान लो आज वृक्ष में कोई पत्ते ही न हो, टालियां न हो, उनका विस्तार न हो, तो वृक्ष कैसे शोभा देगा? बिल्कुल। केवल फल से शोभा नहीं होगी, फल से शक्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन वृक्ष की शोभा है वैरायटी से। तो परमात्मा अपने दोनों प्रकार के बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं कि जो 60 स्वरूप आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने अंदर सब शक्तियां भरी हैं, जिन शक्तियों के आधार से इतना बड़ा वृक्ष बना है, वो वृक्ष इस परिवार की शोभा है। इसलिए विस्तार को देख करके खुशी होती है। इतने बाबा के बच्चे हजारों की संख्या में अभी आ रहे हैं, तो उनको देख करके खुशी होती है। लेकिन शक्ति की प्राप्ति जो 60 स्वरूप आत्माएं हैं, जिन्होंने ऐसी सेवाएं की हैं, उनको देखने से शक्ति मिलती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है।
इसलिए परमात्मा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार। इसलिए परमात्मा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते, क्योंकि बाबा अव्यक्त हैं जी। और अव्यक्त जब तक वो साकार में ना आए जी तब तक मिलन कैसे होगा। परमात्मा कहते हैं कि केवल फलों से मिलने के लिए सार स्वरूप जो थोड़ा परिवार है, छोटा परिवार है, उससे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा जो वृक्ष है, इतना जो विस्तार हुआ है, सब बच्चों से मिलने के लिए, उनको भाषणा देने के लिए मुझे भी अव्यक्त को साकार में आना पड़ता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को देख करके, दोनों बच्चों की विशेषताएं देख करके वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे नहीं है केवल फल को देख करके खुशी होती है, उसके वृक्ष के जो पत्ते हैं, जो उसके फूल हैं, पत्तों को, फूलों को, फलों को, तीनों को परमात्मा देख रहे हैं। तो फल स्वरूप आत्माएं तो बहुत थोड़ी हैं जिनके द्वारा वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, इतना बड़ा विस्तार हुआ है सेवाओं का। परमात्मा सब बच्चों से मिलने के लिए जब आते हैं तो कहते हैं जैसे साकार में आप हो, ऐसे परमात्मा को भी निराकार अव्यक्त को साकार में आना पड़ता है, तभी वो मिलन हो सकता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि कोई सिर्फ प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान से मिलते, कोई समान स्वरूप से मिलते, लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। ऐसा मिलन मनाने के जो भिन्न भिन्न तरीके हैं, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बच्चे हैं जो ज्ञान स्वरूप हैं, उनको ये लगता है कि परमात्मा का अवतरण हुआ है, मैं उनसे सन्मुख मिलूं। तो वो अनुभव एक है ज्ञान स्वरूप आत्माओं का, एक है प्रेम में खोए हुए हैं और उनको अनुभूति होती है कि बाबा आए हैं, हम उनसे मिलन मना रहे हैं। एक है जो शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं, वो समान रूप से मिलन मनाती हैं, जैसे परमात्मा और आत्मा बिल्कुल समान रूप में मिल रहे हैं। तो परमात्मा ऐसे ही ग्रुप में जो भी अवतरित होते हैं, तो इस तीनों प्रकार के बच्चों को देखते हैं। एक तरफ ज्ञान से, विवेक से समझ रहे हैं परमात्मा का अवतरण हुआ है, उनकी दृष्टि, उनकी शक्ति मुझे मिल रही है। एक है बहुत प्यार में खो जाते हैं, समा जाते हैं। लेकिन एक जो समान बच्चे होते हैं उस नज़र से देखते हैं कि जैसे बाबा ने मुझे अपने समान बनाया है। तीनों स्वरूप के बच्चों से बाबा मिलन मना रहे हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना, सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ और राज्य महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। इसलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारा भी गाया हुआ है। सब इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। भक्ति मार्ग के अंदर जो श्री कृष्ण के चरित्र दिखाए हैं वो जमुना के किनारे दिखाए हैं जी। जो मथुरा, वृंदावन ये शहर हैं, जहाँ पर उनका जन्म स्थान दिखाया है, जहाँ पर उनका खेल पाल दिखाया है, वो जमुना का किनारा है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों ने जब सेवाएं प्रारंभ की तो दिल्ली में भी जमुना के किनारे पर अपनी बहनें जाती थी चित्र लेकर के और वहाँ बैठ करके ज्ञान देती थी जी। तो सेवाओं का प्रारंभ जमुना के किनारे से हुआ। और उसके बाद जब नई राजधानी बनेगी तो भी दिल्ली राजधानी जमुना के किनारे बनेगी। परमात्मा उसका महत्व बता रहे हैं कि भक्ति काल में भी श्री कृष्ण का जन्म भी उस जमुना के किनारे दिखाया है। वो जो गौपाल के रूप में गाय चराते हुए दिखाते हैं, वृंदावन मथुरा दिखाते हैं, वो भी वहीं दिखाते हैं, वही किनारा है। तो परमात्मा उस महत्व को सामने रख करके कह रहे हैं कि सेवाओं का प्रारंभ भी आप सबने दिल्ली से जमुना के किनारे से किया और जो नई राजधानी सतयुग की बनेगी वहाँ ही जमुना के किनारे बनेगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम, बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। यह खुशी सदा रहे क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं की प्राप्ति है। संगम युग पर जब सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ हमारा मिलन होता है जी। तो सर्वशक्तिवान परमात्मा से योग रखने से हम भी उनके समान सर्वशक्तिवान मास्टर बन जाते हैं। सारे कल्प में यही एक संगम युग है जब आत्मा परमात्मा से मिलन मना करके उनके समान बन सकती है।
पूरे कल्प में परमात्मा से आत्माओं का मिलन नहीं होता। सतयुग से भी आत्माओं का आत्माओं से मिलन होगा। पूरे कल्प में हम आत्माओं के साथ पार्ट प्ले करेंगे, लेकिन यही एक कल्याणकारी संगम का समय है जब परमात्मा अपने बच्चों के सन्मुख अवतरित होते हैं और बच्चों को अपने समान मास्टर बनाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये समय जो है, इसके समय के महत्व को समझ करके अपने को समान स्थिति में स्थित करो। ये भाग्य केवल अभी प्राप्त होता है, पूरे कल्प में नहीं होता। बिल्कुल, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ, जब झूला मिलता है तो नीचे आते क्यों? झूले में ही खाओ पियो चलो। इतना बड़ा झूला है, नीचे आने के दिन समाप्त हुए, अभी झूलने के दिन है। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह सदा याद रखो। जैसे परमात्मा मिलन मनाने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा मिलन एक अतीन्द्रिय सुख का झूला है। हाँ जी। जब हम उनसे मिलन मनाते हैं तो आत्मा अंदर अंदर आंतरिक खुशी का जो अनुभव करती है। तो परमात्मा कहते हैं खुशी का झूला, शांति का झूला, परमात्मा प्यार का झूला। इसमें जैसे आप बच्चे संगम ऊपर झूल रहे हो, जैसे वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आत्मा कर रही है, तो ये जो मिलन है आत्मा और परमात्मा का, इसी संगम के समय पर होता है और इस मिलन से आत्मा सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाती है जी। तो ये मिलन भिन्न भिन्न रीति से किसी एक गुण को लेकर के, कभी प्रेम स्वरूप बन करके प्रेम के झूले में झूलते हैं, कभी खुशी का स्वरूप लेकर के खुशी के झूले में झूलते हैं। तो वैरायटी रूप में है योग की विधियां। हाँ जी। परमात्मा को याद ही करना है, लेकिन याद की विधि केवल ज्ञान स्वरूप बन करके याद न करें। कई बार ऐसे योग करते हैं, हम आत्मा है, परमात्मा हमारा पिता है, हम शांत स्वरूप हैं, वो शांति का सागर है। परमात्मा कहते वैरायटी रूप से करो, भिन्न भिन्न प्रकार के झूले में जैसे आत्मा झूल रही है, उस खुशी का, उस आनंद का, उस प्रेम का, उस शक्ति का अनुभव कर रही है। उस अनुभव के आधार से वैरायटी होगा तो अच्छे अनुभव भी होंगे और प्राप्तियां भी हो जाएंगी। सर्व प्राप्तियों से आत्मा संपन्न बनेगी। ये योग की भिन्न भिन्न विधियां हैं जो परमात्मा वर्णन करते हैं। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा भाग्य, भाग्य विधाता अपना बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। ये रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। परमात्मा भेंट करके बता रहे हैं, जैसे कोई आज दुनिया के अंदर जब बहुत गम में होता है, दुख में होता है, परेशानी होती है, तो कुछ न कुछ नशा ले लेता है और वो नशे को अगर बार बार लेता रहता है तो और ही उसको नुकसान होता है। बिल्कुल। लेकिन ये ईश्वरीय नशा जो अलौकिक नशा है, अगर ये हम लेते हैं, माना इस नशे में अगर हम रहते हैं तो निरंतर रह सकते हैं और निरंतर ईश्वरीय खुशी और नशे में रहने से ये पुरानी दुनिया, देह, संबंध, दुख की सब बातें भूल जाती हैं जी। तो परमात्मा हम सबको इससे न्यारा बनाने के लिए दुख धाम में रहें, लेकिन दुख का प्रभाव आत्मा के ऊपर न पड़े। चारों ओर अशांति है, उस अशांति के प्रभाव में हम ना आए, उसकी विधि बता रहे हैं जी। कि आप अलौकिक नशे में, ईश्वरीय नशे में रहो। ये ईश्वरीय नशा सब बातों को भुला देगा। जैसे वो नशा थोड़े समय के लिए सब बातें भुला देता है, लेकिन अगर सदा के लिए वो नशा करेगा कोई तो उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा। ये अलौकिक नशा तो आप सदा कर सकते हैं। इस रूहानी नशे में, नारायणी नशे में रहें, पुरानी दुनिया की सुध-बुध अपने आप भूल जाएगी जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। तो सदा इस स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। यही वरदान सदा साथ रहे। सब श्रेष्ठ, इस शब्द को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा एक ऊंची स्थिति बता रहे हैं। जो योग की सर्वोच्च स्थिति है वो है देह और देही।
अलग अलग अनुभव होना। जब आत्मा अपने देही स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है तो उसकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन जाती है, ऊंचे से ऊंची बन जाती है जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ये बहुत ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य है जो हम आत्माएं आत्मिक स्थिति में रह करके परमात्मा के समीपता का, उनके मिलन का अनुभव कर सकती हैं। तो श्रेष्ठ भाग्य है, श्रेष्ठ मिलन का समय है, श्रेष्ठ संगम युग है। और जितनी हमारी जीवन श्रेष्ठ बनती जाती है, ऊंचे से ऊंची बनती जाती है, उतना ही हम आत्मिक स्थिति में रह करके अनेक गुणों का, अनेक शक्तियों का हम अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको बता रहे हैं कि देही अभिमानी स्थिति में जितना रहते हो उतना आपका भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनता जाता है। ऊंचे भाग्य को ही परमात्मा ने श्रेष्ठता का स्थान दिया है जी। जितना हम ऊंचाई में रहते हैं, इस स्थिति में रहते हैं, उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता जाता है, श्रेष्ठ जीवन बनती जाती है, श्रेष्ठ कर्म होने लगते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अन्य आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे सेवा भी हो जाएगी, अपने आप सेवा होगी, क्योंकि जितनी हमारी वृत्तियां श्रेष्ठ हैं, जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं, जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके संकल्प, बोल, कर्म, वृत्ति जो भी करेंगे वो श्रेष्ठ दिखाई देगी। और जब जितनी श्रेष्ठता आती जाती है, साधारणता समाप्त हो जाती है, लौकिकता समाप्त हो जाती है, तो एक अलौकिक व्यक्तित्व आत्माओं को अपने आप प्रभावित करता है कि इस संसार में रहते हुए भी ऐसे न्यारे, प्यारे, अलग कैसे दिखाई देते हैं, इनको ऐसे जीवन किसने दी, कहाँ से ऐसी जीवन बनी इनकी। तो परमात्मा कहते हैं सेवा का एक बहुत अच्छा साधन है, अपनी श्रेष्ठता की स्थिति में रहो। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म, जितनी श्रेष्ठता आती जाती है, माना साधारणता खत्म होती जाती है, लौकिकता देहमान वाली खत्म होती जाती है, उतना हमारा हर कर्म सेवा के निमित्त बन जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपकी गॉड के साथ मॉर्निंग है, तो गॉडली मॉर्निंग हो गई ना। गॉड के साथ रात बिताई और गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो। सदा गॉड और गुड दोनों ही याद रहे। गॉड की याद ही गुड बनाती है। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प गॉड की याद के कारण गुड है। वंडरफुल बात बाबा सुना रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि जब ये अव्यक्त पाठ परमात्मा का चलता था, उस समय शाम को परमात्मा का अवतरण होता था जी। और उनके साथ पूरी रात हम सब बच्चे मिलन मनाते थे। जब विदाई का समय, परमात्मा के वापस जाने का समय होता था तो अमृत बेला होता, सवेरा होता था, और उस समय परमात्मा से हम जब मिलते थे तो गुड मॉर्निंग का समय होता था। तो परमात्मा कहते हैं गुड मॉर्निंग किया जाए या गॉड मॉर्निंग। सारी रात गॉड से आपने मिलन मनाया, आपका सब अच्छे से अच्छा हो गया। तो जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं, गॉड की याद में रहते हैं, उतना सब गुड ही होता है, अच्छे से अच्छा होता है। तो गुड मॉर्निंग भी है, गुड इवनिंग भी है, गुड डे भी है, सब अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा की याद हमारे सदा अंग संग है। उनके साथ हम रह करके सब कर्म कर रहे हैं। तो परमात्मा सब कुछ अच्छा बनने की विधि बताते हैं कि गुड अच्छे से अच्छा, गुड ही गुड सब होगा। गॉड को याद रखो बस। पूरा जीवन ही हमारा गुड है जी। परमात्मा में कहते हैं आगे कि मन के बंधनों से मुक्त बनो, मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं, सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। परमात्मा हम सबको ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की विधि बता रहे हैं जी। कि फरिश्ता माना जिसका रिश्ता नहीं। हम समझते हैं हमारी देह से रिश्ता नहीं, किसी देहधारी से रिश्ता नहीं। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अपने मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं जी। अगर मन में कोई इधर उधर के ख्यालात चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं, तो आपको फरिश्ता बनने नहीं देंगे। इसलिए पहले अपने संकल्पों को देखो। कहीं पर भी व्यर्थ जा रहे हैं तो पहले उस व्यर्थ के रिश्ते को बंद करो।
जब वो व्यर्थ रास्ता और रिश्ते बंद हो जाएंगे तब आप फरिश्ता बन सकोगे। तो फरिश्ता बनने की एक अच्छी विधि है। कई बार हम देह से, संबंधों से किनारा कर लेते हैं, लेकिन अपने मन के संकल्पों के अधीन हो जाते हैं। मन में जो संकल्प चलते रहते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, अगर फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है, इस लक्ष्य को पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपने मन के संकल्पों से जो व्यर्थ चल रहे हैं उनसे रिश्ता बंद करना, कट करना है। उस रास्ते पर ही नहीं जाना और उस रिश्ते को समाप्त करना। जितने अच्छे और शुद्ध संकल्प चलेंगे वो हल्के होंगे और हल्की स्थिति आपको फरिश्ता बना देगी। बिल्कुल, सबसे सूक्ष्म बंधन मन के व्यर्थ संकल्पों का ही बंधन सबसे बड़ा बंधन है जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि महावीर बच्चों की विशेषता यह है कि पहले याद को रखते फिर सेवा को रखते। घोड़े सवार और प्यादे, पहले सेवा पीछे याद, इसलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करें तो सफलता है। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं, और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं। जैसे बहुत ही सुंदर विधि परमात्मा बता रहे हैं सफलता की, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम सेवाओं में लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम योगी आत्माएं हैं। कोई भी सेवा के पहले हमें अपनी स्थिति को बहुत एक रस बनाना है, परमात्मा की याद में रह करके फिर सेवा के क्षेत्र में जाना है। लेकिन सेवाएं बहुत याद रहती हैं, योग भूल जाता है। परमात्मा कहते हैं जो महान आत्माएं हैं, महावीर आत्माएं हैं, जिनको महारथी कहते हैं, वो पहले योग को आगे करते हैं, पहले याद में रह करके फिर सेवा प्रारंभ करते हैं जी। सेवा करने में लग गए, स्थिति नीचे ऊपर हो गई, परमात्मा की याद तो आएगी ही नहीं। लेकिन अगर याद में रह करके फिर सेवा शुरू करेंगे तो सेवा में कोई विघ्न आएंगे तो उनको सहज पार कर सकेंगे, उसमें हमारी स्थिति न्यारी और प्यारी रह सकती है। इसलिए सफलता की बहुत अच्छी विधि है कि हम कोई भी सेवा शुरू करने के पहले याद की यात्रा में रहें। उस समय योग की तपस्या के आधार पर फिर सेवा की जाए। जहाँ पर भी कोई सेवा के कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले सेवाधारियों को अपनी स्थिति बनाने के लिए योग अभ्यास करना है। न केवल ईश्वरीय सेवा परंतु जीवन में भी प्रत्येक कर्म करने से पूर्व हमें परमात्मा को पहले याद करके उनकी स्मृति में रहकर करना जरूरी है। कोई भी कर्म करने के पहले अगर याद किया, परमात्मा को साथ लिया, तो कर्म में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ईश्वरीय मिलन द्वारा श्रेष्ठ प्राप्तियां करने की व श्रेष्ठ भाग्य को बढ़ाने की विभिन्न विधियों को समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि अब जैसी खुशी हमें सारे कल्प में नहीं हो सकती, क्योंकि अभी स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा हमें सर्व प्राप्तियां हो रही हैं और बाद में केवल मनुष्य आत्माओं द्वारा होंगी। परमात्मा ने कहा कि सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। परमात्मा ने कहा कि जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कृति और श्रेष्ठ वृत्ति होगी, तभी ही अन्य आत्माओं को भी हमारे जीवन से अपनी श्रेष्ठ जीवन बनाने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: आत्माओं द्वारा होने वाली प्राप्तियां अल्पकाल ही क्यों? आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो भी प्राप्तियां होती हैं वो अल्पकाल की होती हैं। बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति होती है। बाप से मिलन मनाने की विधि: जब तक समान नहीं बने तब तक मिलन मना नहीं सकते। बाप स्वच्छ हैं, इसलिए उनसे मिलन की विधि स्वच्छ बनना पड़े। वरदान सदा सेफ्टी का साधन है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। गॉड की याद ही गुड बनाती है। अभी जीवन ही गुड है क्योंकि गॉड के साथ हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन,
शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।